प्रेजेंटिंग स्पाइडरमैन 2002। इस कहानी की शुरुआत में हाई स्कूल के कुछ बच्चों को दिखाया जाता है, जिसमें एक बहुत ही मासूम, बहुत ही शरीफ लड़का होता है। उसका नाम होता है पीटर पाकर। पीटर पाकर का एक ही दोस्त है जिसका नाम हैरी है। साथ ही उसकी क्लास में एक और लड़की पढ़ती है जिसका नाम मेरी जेन है। पीटर पाकर मेरी जेन को बहुत पसंद करता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरी जेन को अपने दिल की बात बता सके। अभी हाई स्कूल के सभी स्टूडेंट्स जाते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लैब में, जहां पर पीटर पाकर जब मेरी जेन की फोटो खींच रहा होता है, तभी ऊपर से एक स्पाइडर आती है जो उसके हाथ पर काट लेती है। ये एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड स्पाइडर होती है, यानी कि एक ऐसी स्पाइडर जिसके जेनेटिक्स में चेंज करके उसे यही लैब में बनाया गया है। अब पीटर पाकर अपने घर चला जाता है और रात को उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, उसे बुखार हो जाता है और साथ ही उसके जेनेटिक्स में यानी कि उसके डीएनए में अपने आप ही बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। और अगली सुबह जब पीटर पाकर उठता है तो वो अपने ग्लासेस पहनता है जो कि नजर के होते हैं, और जब वो उससे देखने की कोशिश करता है तो उसे धुंधला दिखता है। पहले उसे कुछ भी समझ नहीं आता, और जब वो उन्हें साफ करने के लिए निकालता है तो देखता है कि बिना चश्मे के उसे बहुत ही क्लियर दिख रहा होता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। साथ ही उसकी बॉडी पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई होती है, जो देखने के बाद पीटर पाकर को बहुत खुशी होती है। वहीं हमें पीटर की दोस्त हैरी के फादर को दिखाया जाता है, जो कि एक साइंटिस्ट है। उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें वो मिलिट्री के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं जो पूरी तरह से फेल हो जाते हैं, और ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसीलिए नॉर्मन अपने ऊपर उन एक्सपेरिमेंट्स को करना शुरू करते हैं। वो एक लिक्विड पीते हैं जिसको पीने के बाद नॉर्मल पूरी तरह से अचेत हो जाते हैं। उनका असिस्टेंट भी उनके साथ होता है और उसे लगता है कि नॉर्मन इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन अगले पल वो होश में आ जाते हैं। वो अपना पूरा आपा खो चुके होते हैं और अपने असिस्टेंट को मार देते हैं।